हेलो दोस्तों, एस्ट्रो ओपन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की डिग्री पे। तो दोस्तों, ग्रहों की डिग्री मतलब एक 0 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर में ग्रहों की डिग्री होती है। और हमने सुना है कि ग्रहों अगर 25 डिग्री से कोई ग्रह ऊपर हो गए, उनकी डिग्री 25 से 30 में है, तो उन्हें बूढ़ा मान लिया जाता है। और बोला जाता है कि उनके उतने बेसिक उनके मतलब वो उनके काम करने की जो शक्ति है कम हो जाती है। और जो 0 से 5 डिग्री हो जाते हैं, उन्हें मान लिया जाता है कि वो बच्चे हैं, अभी अभी वो छोटे हैं, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। और जो 15 डिग्री से ऊपर प्लानिट है, वो युवा अवस्था में होते हैं, वो अपने मजबूत अवस्था में है, तो वो रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, इसको ऐसे समझना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि जिसके बेसिक ट्रेड जैसे होते हैं, उसको डिग्रिकली समझना चाहिए। मतलब दोस्तों, आप सोचो कि जुपिटर जुपिटर आपका आत्मकारक है। और अगर वो 25 डिग्री से ऊपर है, तो दोस्तों आत्मकारक कौन बनता है? मतलब जिसने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस्ड करके वो 25 डिग्री से ऊपर हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें उसने देखा है अपनी जिंदगी में, तब वो आत्मकारक बना है। तो दोस्तों, जुपिटर की बेसिक ट्रेट क्या है? ज्ञान, विजडम। और ये सब कहाँ से आती है दोस्तों? एक्सपीरियंस आदमी का ज्ञान विजडम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान विजडम तो एक्सपीरियंस आदमी का ही काम है। तो दोस्तों, अगर जुपिटर आपके 29 डिग्री पे भी हैं, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्ञान के लिए ना एक्सपीरियंस लगेगा ही। लेकिन इसका वाइस वर्सा दोस्तों, आप समझो, अगर मून आपका 29 डिग्री का हो और वो आत्मकारक बना किसी का, लेकिन मून के बेसिक ट्रेट क्या है दोस्तों? चंचलता, खेलना कूदना, मतलब घूमना फिरना। लेकिन अगर वो 29 डिग्री का हो, तो उसमें मेच्योरिटी, उसमें एक्सपीरियंस, मतलब वो बहुत घूम चुका है, बहुत खेल चुका है, चंचलता दिखा चुका है बहुत अपने जीवन में। तो अभी वो एक बूढ़ा आदमी उतना चंचल तो नहीं हो पाएगा ना, उतना मेच्योर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने किया है एक समय, उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर चुका है। तो उस आदमी में अगर मून है आत्मकारक, अगर 29 डिग्री का है, तो हो सकता है वो वहां पे उसको कम मून के ट्रेट दिखे, क्योंकि मून के जो बेसिक ट्रेट है, उसने वो एक्सपीरियंस कर चुका है। अभी अभी जो अभी आत्मकारक उसको मिला है मून, मतलब वो चंचलता और उसमें वो मून के जो चीज है ना ट्रेड, मतलब घूमना फिरना, वो कम करे। तो वहां बोला जाता है कि ये प्लानेट थोड़ा मैच्योर हो गया है, ये उतना फल नहीं देगा। यहाँ ये सही है दोस्तों, क्योंकि मून उसके आत्मकारक बन गया है। लेकिन अगर सन, जुपिटर, सैटर्न या मार्स आपके आत्मकारक है, तो इन लोगों को तो एक्सपीरियंस ही लगेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपका मंगल आत्मकारक बना, इससे क्या साबित होता है? मतलब वो कहीं का जनरल और कमांडर है, मतलब उसने बहुत सारी लड़ाइयां देखी है, एक्सपीरियंस किया है, बहुत कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया है, आज वो कमांडर और जनरल बन गया। उसी तरह सैटर्न, उसने भी बहुत सारी चीजें देखी है, न्याय करते हुए आया है, अपनी चीजों को प्लस माइनस कैलकुलेटिव करके, मतलब उसने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। और आज वो न्याय के देवता, मतलब न्याय अच्छे लेने के लिए एक्सपीरियंस्ड हो गया है। तो सैटर्न, मंगल, सन भी सेम दोस्तों। सन में तो मेच्योरिटी चाहिए, और मेच्योरिटी उम्र से आती है, डिसिप्लिन उम्र से आती है। तो कहने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि ग्रहों के जो ट्रेट होते हैं ना, जैसे वीनस 15 से 20 डिग्री में काफी अच्छा है। लेकिन वही वीनस हालांकि 29 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है उसमें वीनस के ट्रेट नहीं होंगे, बट उतने नहीं होंगे जितने 15 से 20 डिग्री वाले वीनस में है। लेकिन सेम दोस्तों, अगर 29 डिग्री का अगर मार्स है, तो वो दोस्तों 5 डिग्री का मार्स से बेटर ही होगा, क्योंकि जनरल ट्रेड तो हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रह डिग्रिकली युवा, बच्चा और बूढ़े दिखते हैं, तो ऐसे भी सोचिए दोस्तों, क्योंकि एक बेसिक जनरल ट्रेड भी हमें देखना पड़ता है जब हम डिग्री देखते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट में लिखें कि आपके आत्मकारक कौन है और आप कैसा फील करते हैं।